हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स और इसमें हमने कल पढ़ा था बीजगणितीय सूत्र और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो ज्यामितीय सूत्र। ज्यामितीय सूत्र के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया की अगर बात करें सबसे पहले तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, जब उसकी आधार और लंबवत ऊंचाई दोनों दी गई हो तो उस कंडीशन में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब कंडीशन दी गई होगी उसकी तीनों भुजाएं जो है वो समान हो, तीनों की लंबाई जो हो वो समान हो, तो ऐसी कंडीशन में हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा √S कोष्टक S माइनस ए इंटू कोष्टक S माइनस बी कोष्टक S माइनस सी। यहाँ पर जो है S है वो तीनों जो भुजाएं हैं उनका एवरेज, और जो ए बी सी तीनों भुजाएं त्रिभुज की लंबाइयाँ हैं, भुजाओं की लंबाइयाँ हैं ABC, ठीक है ना। इसके बाद आता अपना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है वो होता है दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है, इसलिए उसे 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिखते हैं और उसे लिखते हैं आधार इंटू ऊंचाई। अब ये आयत यानी रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल है वो है लंबाई इंटू चौड़ाई। इसके बाद आता है वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा इंटू भुजा, और इसे हम 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण जो है वर्ग के बीच में काटने वाली जो रेखा होती है उसे विकर्ण कहते हैं। तो इसका ये दोनों जो है आपस में काट रही है, तो इन दोनों की जो लंबाइयाँ हैं उनका स्क्वायर कर देंगे, तो ये पूरे जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल में 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, उसकी दो समान भुजाओं का योग, और इंटू में समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है उसे लिखेंगे तो समलंब चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम लिखें तो लिखते हैं πr²। गोले का क्षेत्रफल 4πr²। हाफ स्फीयर या अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना हो तो इसे लिखेंगे 3πr²। बेलन या सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसे लिखेंगे हम 2πr², ठीक है ना, प्लस 2πrh। इसे हम कॉमन लेंगे 2πr को, तो यह आएगा 2πr कोष्टक h प्लस r। यह आएगा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। अब शंकु या कोण जिसकी हम बात करें तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसकी है πrl, जहाँ पे l जो है इनकी लंबाई है शंकु की। अब है घनाभ का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल या उसके संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो होगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई।
ये घन दिया गया है, इसकी ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई दी गई है। इसका जब हम इस सूत्र में मान रख के निकालेंगे तो इसका जो पूरा संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो आएगा। अब घन की संपूर्ण या क्यूब की संपूर्ण जो सतह है, होल सरफेस जिसकी हम बात करें, उसका क्षेत्रफल है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। इसे हम 6a स्क्वायर भी कहते हैं, जहाँ a है घन की भुजा, क्योंकि ये लंबाई है सब समान है, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है चारों तरफ की, इसलिए इसे हम 6, इसकी जो 6 फलक है उनसे, मतलब 6 भुजाएं हैं उनसे हम इंटू कर लेंगे और एक का स्क्वायर कर लेंगे। अब हम वॉल्यूम की बात करें तो सबसे पहले है घनाभ का आयतन, तो इसे लिखेंगे लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई। घन का आयतन लिखना हो तो इसे लिखेंगे भुजा क्यूब। तीन भुजाएं हैं, इनका अगर क्यूब कर देंगे, इनका 3 गुना कर देंगे तो ये पूरे घन का जो है आयतन आ जाएगा। बेलर के आयतन की बात करें तो इसे हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रिकोणमितीय सूत्र। तब तक के लिए धन्यवाद।